हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.4 में जितना भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा और थ्योरम है आपका थ्योरम 6.6। अब थ्योरम 6.6 क्या कहता है? देखिए, थ्योरम 6.6 कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। अब इस थ्योरम को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया आपका ABC। और दूसरा और एक ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया आपका DEF। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये ABC ट्रायंगल DEF का सिमिलर है, मतलब अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तब जाके हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। मतलब यहां पर देखिए AB इस ट्रायंगल का साइड है, तो इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग AB साइड का अगर हम लोग कंपेयर करें DEF ट्रायंगल के साथ, तो अभी जहां पर है, यहां पर इस ट्रायंगल में क्या है, DE है, तो यहां पर ऊपर में हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर और नीचे यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इस ट्रायंगल में DE है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे DE का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग साइड BC को लेंगे तो BC के प्लेस में यहां पर क्या है, EF है, तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे BC का स्क्वायर और नीचे यहां पर हम लोग लिखेंगे EF का स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पर देखिए AC के प्लेस में क्या है, DF है, तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। तो ये थ्योरम जो कहता है इसको हम लोगों ने यहां पर मैथमेटिकली लिख लिया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। मेरे ख्याल से यहां पर थ्योरम 6.6 में क्या कहा गया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर अभी हम लोग इस थ्योरम 6.6 को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए लेट ट्रायंगल ABC, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल का नाम है आपका सिमिलर। तो लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया दिया गया है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल DEF का एरिया दिया गया है आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है देखिए इफ EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। तो अगर EF का लेंथ 15.4 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को BC का लेंथ निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हम लोगों ने इस थ्योरम में देखा है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो ट्रायंगल में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं फिर से यहां पर समझाने के लिए ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल DEF मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर
डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग साइड क्या है डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड देखिए बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ईएफ, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे बीसी स्क्वायर और नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईएफ स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर एससी स्क्वायर ऊपर में हम लोग लिखेंगे और एससी का करस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या है डीएफ, तो नीचे हम लोग लिखेंगे डीएफ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये थ्योरम को यहाँ पर यूज करना है। कैसे यूज करना है देखिए ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये वैल्यू दिया गया है 64 और नीचे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इसका वैल्यू दिया गया है आपका 121, तो ऊपर और नीचे का वैल्यू मिल गया। अब राइट साइड में यहाँ पर देखिए इन तीनों में से एक हम लोगों को यूज करना है। कौन सा वैल्यू यूज करना है देखिए ईएफ यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। देखिए ईएफ कहाँ पर है यहाँ पर है, ईएफ दिया गया है, हम लोगों को निकालना क्या है देखिए बीसी है निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये और ये को यूज नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ इस एक्सप्रेशन को यूज करना है क्योंकि यहाँ पर ईएफ दिया गया है और हम लोगों को बीसी निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो सिंस दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाई ईएफ स्क्वायर। उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ so area of triangle ABC divided by area of triangle DEF, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to क्या लिखेंगे BC square by EF square, BC square by EF square। this implies अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू कितना दिया गया है 64, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 64। नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ कितना दिया गया है 121, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 121 इज इक्वल टू बीसी। देखिए बीसी का तो वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईएफ स्क्वायर, ईएफ का वैल्यू कितना दिया गया है देखिए 15.4, तो नीचे यहां पर हम लोग लिखेंगे 15.4 और होल स्क्वायर यहां पर दे देंगे। दिस इंप्लाइज अब देखिए यहां से आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना है और कैलकुलेशन यहां पर हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए 64 देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर। तो यहां पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए 64 बाई 121 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 8 बाई 11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121, तो इसको हम लोगों ने 8 बाई 11 होल स्क्वायर लिख लिया। अब इस साइड में यहां पर हम लोग क्या करेंगे देखिए बीसी बाई हम लोग लिखेंगे 15.4 और स्क्वायर को यहां पर हम लोग होल स्क्वायर दे देंगे ताकि यहां पर बीसी स्क्वायर बाई 15.4 होल स्क्वायर हो जाए। अब यहां पर देखिए दोनों में यहां पर होल स्क्वायर यहां पर स्क्वायर यहां पर हम लोगों ने कैंसिल दे दिया, तो स्क्वायर कैंसिल देने के बाद लेफ्ट साइड में हमारा रह रहा है देखिए 8 बाई 11 और राइट साइड में रह रहा है बीसी बाई 15.4। अभी यहां पर हम लोगों को क्रॉस करना है, तो जब हम लोग यहां पर क्रॉस करेंगे तो 8 इंटू में 15.4 इज इक्वल टू 11 इंटू बीसी, मतलब ये हो जाएगा आपका 11 बीसी। अब यहां से हम लोगों को बीसी निकालना है तो 11 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू बीसी। अब यहां पर देखिए यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल यहां पर हटाने के लिए हम लोग नीचे और ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, तो ये डेसिमल चला जाएगा, ऊपर में जो डेसिमल है ये चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 1/4 और नीचे जब हम लोग 11 के साथ 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 और इज इक्वल टू है आपका बीसी। अब देखिए 11 से काटते हैं, चलिए 11 10 जार 110 और ऊपर में जब काटेंगे 11 1 जार 11 तो यहां पर रहेगा आपका 4 और 4 मिलकर 44, 11 4 जार 44। नेक्स्ट 8 इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112, 8 इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112 और नीचे है आपका 10, तो 112 डिवाइडेड बाई 10। अब 112 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 11.2 और यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये दोनों आपका एरिया है, तो एरिया का यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर बीसी का लेंथ यहां पर मिल गया 11.2 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में दिया होता तो उस केस में हम लोग यहाँ पर मीटर पुट करते। तो यहाँ पर बीसी का लेंथ हम लोगों को निकालना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर बीसी का लेंथ निकाल लिया और बीसी का लेंथ आया है आपका 11.2 सेंटीमीटर। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को
समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से अगर आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को आसान लग जाएगा। आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से देखना है, कंसेप्ट को समझना है। वीडियो को यहां पर स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से हर बात को यहां पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हर बात को यहां पर आपको समझना है। स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात आप छोड़ देंगे, और अगर आप इंपॉर्टेंट बात छोड़ देंगे तो उसके बाद आसान थ्योरम को आसान सा एक प्रॉब्लम को आप यहां पर डिफिकल्ट मान लेंगे। तो हर प्रॉब्लम यहां पर देखिए डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, हर क्वेश्चन यहां पर आप चुटकी में सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम एबीसीडी with AB parallel DC intersect each other at the point O। यहां पर हमारे पास एक ट्रापेजियम है, और ट्रापेजियम मतलब किसी भी दो साइड पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पर किसी भी दो साइड मतलब AB पैरेलल DC यहां पर दिया गया है, और ये जो ABCD ट्रापेजियम है इसका डायगोनल जो है, इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है आपका O पॉइंट में। उसके बाद दिया गया है, देखिए इफ AB इज इक्वल टू 2CD देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स AOB एंड COD। मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल COD, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो यहां पर हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फिगर यहां पर हम लोग एक ट्रापेजियम बना लेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक ट्रापेजियम बना लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक ट्रापेजियम यहां पर कुछ इस तरह से बना लिया। यहां पर मैंने एक ट्रापेजियम बना लिया। अब यहां पर देखिए ऊपर में आप लोगों को AB नहीं देना है, आप लोगों को नीचे AB देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए AB का लेंथ यहां पर नीचे AB देना है, क्योंकि AB का लेंथ CD से ज्यादा है। तो नीचे आप लोगों को AB रखना है। तो नीचे यहां पर मैं AB यहां पर रख लिया, और ऊपर में यहां पर मैं CD को, तो AB यहां पर मैंने C दे दिया और यहां पर मैंने D दे दिया। तो यहां पर ABCD यहां पर हमारा ट्रापेजियम हो गया, और AB पैरेलल DC ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब यहां पर अगर आप ऊपर में AB रख देंगे तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर AB का लेंथ देखिए, अगर CD का लेंथ 2 है तो 2 × 2 करके यहां पर AB का लेंथ 4 मिल रहा है। दैट मींस यहां पर AB का लेंथ ज्यादा है, तो AB आप लोगों को नीचे रखना है। ठीक है, अभी यहां पर डायगोनल को इंटरसेक्ट करना है। तो AC डायगोनल को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद D और B को यहां पर भी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये दो डायगोनल आपका O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने यहां पर O दे दिया। अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन एक कंडीशन दिया गया है। देखिए गिवन AB इज इक्वल टू 2CD, इसको हम लोगों को यूज करना है। इसको हम लोग अंत में यूज करेंगे, सॉल्यूशन का अंत में यहां पर यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को यहां पर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD निकालना है। मतलब हम लोगों को ये एक्सप्रेशन निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और नीचे यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हम लोग कब निकाल पाते हैं? हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD तब निकल पाते हैं अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो। मतलब ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD अगर हो, तब जाके यहां पर हम लोग ये रेशियो निकल पाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया गया है, एरिया क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया गया है ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ये तो नहीं दिया गया है। दैट मींस हम लोगों को पहले तो ये प्रूव करना है AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूफ हम लोगों को ये प्रूव करना है, हम लोगों को क्या प्रूव करना है? हम लोगों को ये प्रूव करना है ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया तो उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पर AOB और COD ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आराम से निकल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, कैसे यहाँ पर इसको हम लोग शो करेंगे? देखिए यहां पर हमारा एक कंडीशन क्या दिया गया है। देखिए हमारा कंडीशन दिया गया है AB इज पैरेलल DC, AB इज पैरेलल DC, मतलब यहां पर DC AB का पैरेलल है, DC AB का पैरेलल है। अब देखिए ट्रांसवर्सल यहां पर हम लोगों को लगाना है। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है। मतलब इसको हम लोगों ने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। दैट मींस अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर क्या होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। कैसे होता है?
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। यहां पर देखिए डीसी इज पैरेलल टू एबी, और ये जो डायगोनल एसी है ये एक ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये एंगल इज नथिंग बट ये एंगल होगा, और ये जो एंगल है ये एंगल इज नथिंग बट ये एंगल होगा। क्यों? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल डीसी सो एंगल देखिए ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंड सेकेंड कंडीशन क्या, एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी का ऑपोजिट एंगल क्या है, ऑपोजिट एंगल ये है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। इसको कैसे हम लोगों ने लिख लिया, इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा है, यहां पर हम लोग इसको ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग रीजन दे देंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पर हम लोगों ने रीजन दे दिया। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये देखिए एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल दिस होगा, एंगल एओडी। यहां पर आप एंगल एओडी ना यूज करके इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये एंगल इक्वल होगा, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल भी इक्वल होगा। एंगल एओबी इज नथिंग बट एंगल सीओडी, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल एओबी, यहां पर हम लोग ऑल्सो लगा देंगे, ऑल्सो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। किस तरह से लिख लिया, वर्टिकली सिंस दोनों क्या है, दोनों पार्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहां पर हम लोगों ने रीजन दे दिया। अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्रायंगल एओबी, देखिए मैं यहां पर ड्रा करता हूं ट्रायंगल एओबी। देखिए ओ यहां पर है, ओ यहां पर है, और ए यहां पर दे दिया, बी यहां पर दे दिया। उसके बाद ट्रायंगल सीओडी, तो ओ यहां पर है, सी यहां पर दे दिया, डी यहां पर दे दिया। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल का देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या कॉमन है। देखिए एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी है। दैट मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग ए प्रॉपर्टी मतलब एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ओएबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओसीडी। तो यहां पर अभी हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। किस तरह से लिख लिया, बाई ए। इस एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोगों ने ये बोल दिया ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। देखिए हम लोगों का ये टारगेट था, ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी, ये दिखाने का टारगेट था। तो यहां पर हम लोगों ने दिखा दिया। दैट मींस अभी यहां पर हम लोग आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों को पता है ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। दैट मींस यहां पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओए स्क्वायर बाय करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय सीडी स्क्वायर, एबी स्क्वायर बाय सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओबी स्क्वायर बाय ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर बाय ओडी स्क्वायर। पर यहां पर मतलब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू इसको या इसको लिख सकते हैं। पर हम लोग पहले और स्टार्ट को नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां पर मिडिल वाले को कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां पर एबी इज इक्वल टू 2CD, एबी और सीडी के बीच एक रिलेशन दिया गया है, इसीलिए यहां पर हम लोग मिडिल वाले को यूज करेंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एबी स्क्वायर बाय सीडी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए एबी का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए 2CD, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2CD और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देंगे, और नीचे क्या है, नीचे है हमारा CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर लिख लेंगे। अभी ऊपर में 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और CD स्क्वायर, और नीचे है आपका CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/1।
दैट मीन्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग देयरफॉर देख के लिख लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1। तो यहां पर हम लोगों को रेशियो निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का, तो रेशियो आ गया आपका 4:1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, देखिए इन फिगर 6.44, तो यहां पर हम लोगों को एक फिगर दिया गया है और फिगर के नीचे है आपका 6.44। तो इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो यहां पर दो ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका DBC। ये दो ट्रायंगल आपका सेम बेस BC के ऊपर है। ये जो बेस है BC, इस BC बेस के ऊपर दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा है आपका DBC। उसके बाद बोल रहा है, देखिए इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, तो यहां पर AB और BC इंटरसेक्ट कर रहा है आपका O पॉइंट में। तो हमें क्या शो करना है, देखिए शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाई DO यहां पर हम लोगों को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा यहां पर हाई लेवल प्रॉब्लम है, मैं यहां पर धीरे से समझाऊंगा, आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। यहां पर फ्रेंड्स सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहां पर हम लोग A से ड्रॉ करेंगे। तो A से यहां पर BC के ऊपर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, A से BC के ऊपर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया मैंने AE। और दूसरा परपेंडिकुलर यहां पर हम लोग D से ड्रॉ करेंगे। तो D से यहां पर मैंने कुछ इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, BC के ऊपर D से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया मैंने DF। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे वी ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC, AE परपेंडिकुलर BC एंड DF परपेंडिकुलर BC। तो यहां पर हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर, एक तो है आपका AE और दूसरा है आपका DF। अभी यहां पर हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसका नाम दे दिया मैंने ABC। अब ये क्या है, ये B एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस मतलब BC इंटू परपेंडिकुलर मतलब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है AB, तो इंटू AB। तो ये फॉर्मूला होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास यहां पर ABC जो ट्रायंगल है, देखिए ABC जो ट्रायंगल है, ABC जो ट्रायंगल है, इसका बेस तो BC है और परपेंडिकुलर क्या है, देखिए AE है। तो ABC ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका BC और इंटू में परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AE। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC में आइए, देखिए DBC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का बेस क्या है, देखिए BC और परपेंडिकुलर क्या है DF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस मतलब BC इंटू परपेंडिकुलर मतलब DF। तो इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ताकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहां पर हम लोग आराम से इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर यहां पर देखिए AR मतलब पूरा नहीं लिखा गया है, AR मतलब एरिया ही होता है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ, मैं यहां पर पूरा लिखूंगा सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, ऊपर में देखिए हाफ इंटू ABC का बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका AE और नीचे देखिए हाफ इंटू DBC का बेस क्या है, DBC का बेस है आपका BC और परपेंडिकुलर क्या है DF, तो इंटू में DF। अभी यहां पर देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो गया, BC कैंसिल हो गया, इजिकल टू क्या आ रहा है, इजिकल टू आ रहा है आपका ऊपर में AE और नीचे है आपका DF। पर हम लोगों को यहां पर देखिए इक्वल टू AO बाई DO शो करना था, पर यहां पर तो AO बाई DO नहीं आया है, यहां पर तो आया है AE बाई DF।
तो यहां पर एओ बाई डीओ लाने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अभी इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अभी यहां पर सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सॉल्यूशन को और इजी बनाने के लिए मैं यहां पर दो ट्रायंगुल, देखिए एक तो ट्रायंगुल है आपका एईओ, मैंने यहां पर एई को मैंने यहां पर कुछ इस तरह से सेपरेट कर लिया ताकि समझने में आपको और अच्छा हो जाए। एई को सेपरेट कर लिया। और दूसरा है देखिए डीएफओ, डीएफ को भी मैं यहां पर सेपरेट कर लेता हूं। देखिए डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो डी यहां पर होगा, और एफ में परपेंडिकुलर है तो एफ यहां पर होगा, और यहां पर हो जाएगा आपका ओ। तो मैंने यहां पर इस दो ट्रायंगल को, एक तो है आपका एईओ और दूसरा है आपका डीएफओ, इन दोनों ट्रायंगल को यहां पर सेपरेट कर लिया ताकि समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अभी यहां पर हम लोगों का काम क्या है, देखिए हम लोगों का काम है हम लोगों को ये काम है, ये जो दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है, यह हम लोगों को शो करना है। तो यहां पर हम लोगों को शो करना है ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो चलिए यहां पर शो कर लेते हैं। कैसे शो करेंगे, देखिए नाउ इन ट्रायंगल एईओ एंड ट्रायंगल डीएफओ, इन ट्रायंगल एईओ और ट्रायंगल डीएफओ, देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल एईओ इज इक्वल टू एंगल डीएफओ इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए एओई ये एंगल और डीओई ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे एओई इज इक्वल टू डीओएफ इज इक्वल टू डीओएफ, दोनों एंगल क्यों इक्वल है, यहां पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ब्रैकेट के अंदर रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर हम लोगों ने रीजन दे दिया। अब यहां पर देखिए इन दो ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ है। अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोग ए प्रॉपर्टी को यूज करके ये बोल सकते हैं ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये ट्रायंगल। एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एईओ is similar to triangle D of O by AA similarity। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने ये शो कर लिया ट्रायंगल एईओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफओ। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोगों को पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर यहां पर हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया, सिमिलर तो दिखा दिया, तो अभी यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एई बाई डीएफ इज इक्वल टू एओ बाई डीओ इज इक्वल टू ईओ बाई एफओ इज इक्वल टू ईओ बाई एफओ। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 तो लेफ्ट साइड तो ठीक है, राइट साइड में देखिए एई बाई डीएफ है, और एई बाई डीएफ इज नथिंग बट क्या, एओ बाई डीओ। हम लोगों को देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू एओ बाई डीओ शो करना है, और हम लोगों ने यहां पर एई बाई डीएफ इक्वल टू शो कर लिया, देखिए एओ बाई डीओ। दैट मीन्स यहां पर बाई इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू एई बाई डीएफ इज नथिंग बट क्या, एओ बाई डीओ। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर बाई 1 एंड 2 वी गेट क्या, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू एई बाई डीएफ, और एई बाई डीएफ इज नथिंग बट क्या, एओ बाई डीओ इज इक्वल टू एओ बाई डीओ। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स एओ बाई डीओ ना देख के यहां पर ये भी दे सकता है ईओ बाई एफओ, तब जाके आप यहां पर ए बाई डीएफ के प्लेस में आप यहां पर एओ बाई डीओ ना लिख के आप ये लिखेंगे तो यहां पर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह से भी
पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।